Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Sharma Tuitions, where we aim conceptual knowledge along with deeper understanding for our students. I am Rohit Sharma, co-founder of Sharma Tuitions and your teacher, mentor and friend. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर की। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होता है। इन दिस चैप्टर वी विल बी कवरिंग द फॉलोइंग टॉपिक्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, then sexual reproduction in plants, sexual reproduction in animals, sexual cycle in females, birth control and STDs, that is sexually transmitted diseases. So without any further delay, let's get started. तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के अंदर हमने बात की थी कि ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक इंडिविजुअल को परफॉर्म करनी पड़ती है फॉर सर्वाइवल। रिप्रोडक्शन उनमें से एक है। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है? अगर हम इस वर्ड को दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ दें, यानी कि री और प्रोडक्शन को अलग अलग कर दें, तो इसका मतलब काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है। री मतलब अगेन एंड प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। तो यानी कि रिप्रोड्यूस करना, किसी भी एक चीज को दोबारा से बनाना। इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। सेम प्रजाति, सेम स्पीशीज के नए इंडिविजुअल्स को बनाने का जो प्रोसेस है उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। अब हम हमारे फोर फादर्स के बारे में, हमारे दादा परदादा के बारे में कैसे जानते हैं? अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू। उन्होंने क्या क्या काम किए, वो क्या क्या चीजें करते थे, या हम लोग आगे चल के क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे, इसके बारे में हमारी फैमिली को, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड को कैसे पता चलेगा? रिप्रोडक्शन के थ्रू। If organisms do not reproduce, their population decrease and species become extinct. अगर organisms reproduce ना करें, अपने जैसे यंग इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस ना करें, तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड द स्पीशीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पहले बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते थे, बट आजकल वो एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज के कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन देयर पॉपुलेशन। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? काफी हद तक रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं वो हमारी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है? आइए पता लगाते हैं। अबाउट डीएनए। अब ये डीएनए क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आप लोगों की कोई ना कोई फिजिकल या इवन इमोशनल ट्रेट जो है वो आपके पेरेंट्स से मिलती है। किसी की आंखें अपने मदर जैसी हो सकती हैं, किसी के बाल अपने फादर जैसे हो सकते हैं। बोला जाता है कि ये अपने पापा पे गया है, ये अपने मम्मा पे गई है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे जो बेसिक कारण है वो डीएनए है। डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये जब एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में ट्रांसफर होते हैं तो ये हमें अपने ऑफस्प्रिंग यानी कि अपने चाइल्ड में दिखाई देते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूसेस 2 कॉपीज ऑफ डीएनए। जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं वो डीएनए की 2 कॉपीज बनाते हैं, जो उसे 2 अलग अलग सेल्स में बांट देता है। द डीएनए कॉपीज विल बी सिमिलर बट नॉन आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये डीएनए कॉपीज सिमिलर जरूर होंगे बट नॉन आइडेंटिकल होंगे।
So the new individuals will have sight of variation from their parents. ऐसा नहीं होगा कि वो जो है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी हो। जैसे अगर आप लोग हैं तो आप अपने पेरेंट्स से सिमिलर हो, उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो। आपके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो उनसे अलग हैं। सो डीएनए इज बेसिक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द कैरेक्टर ऑफ दैट इंडिविजुअल, बट वो कंप्लीटली वो इंडिविजुअल नहीं है। दिस इज द बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। जनरली डीएनए जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करता है। बाद में उस एनवायरनमेंट की क्या डिमांड है, उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उस हिसाब से वो स्पीशीज जो है वो अपने आप को डेवलप करती है, अपने आप को इवॉल्व करती है, अपने डीएनए के अंदर वेरिएशंस लाती है। वाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट? अब ये वेरिएशन जो है ये जरूरी क्यों है? डीएनए कॉपिंग during reproduction is important for maintaining body design of different organisms and to survive in existing environment. डीएनए कॉपिंग किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी शेप और बॉडी डिजाइन को मेंटेन करने के लिए। बट वो किस एनवायरमेंट में सरवाइव करने वाला है, ये सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। अब फॉर एग्जाम्पल जो हमारा इवोल्यूशन है फ्रॉम एप्स टू ह्यूमन बींग्स, देखा जाए तो जब एप्स रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे तो उन्होंने डीएनए कॉपिंग के हिसाब से एक एप के कैरेक्टरिस्टिक्स को ही आगे बढ़ाया होगा। बट ड्यू टू द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरमेंट, ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, वाटर, क्लाइमेट एक्सेट्रा, देयर आर अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स दैट आर नीडेड टू बी मेड। बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। If organisms cannot adjust themselves to the changes, they will become extinct. अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को इन चेंजेस के हिसाब से ढाल नहीं पाता है तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। If there are some variations in organisms, they will be able to survive in the existing environment. अगर वो ऑर्गेनिज्म जो है वो वेरिएशंस करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन है ये कितनी तरीके की होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरीके से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। अब ये दोनों क्या हैं? लेट्स फाइंड आउट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स टेक्स प्लेस बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स, दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहली चीज इसमें क्या पता चली? दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और उन दोनों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो सेक्स सेल्स हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हुए, उन्हें फ्यूज करा के जब हम एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, जैसा कि आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा, दो इंडिविजुअल पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनके सेक्स सेल्स को आपस में फ्यूज करवाया एंड एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहली चीज तो क्या? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और इसके अंदर किसी भी तरीके के स्पेसिफिक सेक्स सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स की जरूरत नहीं है, दैट इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो साइड में डायग्राम दिखाई दे रही है, दैट इज हाइड्रा। हाइड्रा अपने आप को दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड कर रहा है बाय द प्रोसेस नेम्ड बडिंग। सो दिस इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्क क्या होता है? सबसे पहला फर्क, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सिंगल ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व्स वन और टू ऑर्गेनिजम्स। एक से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, प्लांट्स के केस में ऐसे होता है, एंड एक से ज्यादा के केस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स मतलब क्या होता है कि अलग अलग रिप्रोडक्टिव सेल्स
या अलग अलग रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनाना, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसकी कोई जरूरत नहीं होती। वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, मेल और फीमेल गैमेट बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स को आपस में फ्यूज नहीं करवाया जाता। वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इट डू इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन करवाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इज आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट, ऑब्वियस सी चीज है, एक सिंगल पेरेंट अपने आप को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, सो दैट पेरेंट इज आइडेंटिकल टू इट्स ऑफस्प्रिंग, वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने ऑफस्प्रिंग की। यहां पे अगर हम बात करें, ऑफस्प्रिंग हैव कैरेक्टर्स फ्रॉम मेल एंड फीमेल बट इट इज टोटली अ डिफरेंट इंडिविजुअल। ऑफस्प्रिंग के अंदर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके पेरेंट्स से मिलेंगे, बट वो एक कंप्लीटली अलग इंडिविजुअल है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, बडिंग एंड फ्यूजन आर द टू एग्जांपल्स, वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर द टू एग्जांपल्स।